नमस्ते बच्चों। तो इस क्लास में आप भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। आप मंदिर से संबंधित थ्योरी तो पढ़ेंगे ही कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कुछ मंदिर का विशेषता भी आप जानेंगे और उसके बाद में आप महत्वपूर्ण रूप से ये देखेंगे कि उस मंदिर में क्या विशेष है जो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। फिर आप उससे संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे ताकि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाए। तो आप अगर चाहते हैं कि मंदिर से संबंधित A to Z क्लियर करना तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी वाले इसको खास करके फोकस करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको नाम से ही लग रहा है भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। और ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला है बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है। तो बद्री की दुल्हनिया एक फिल्म भी आया था। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में भी आप ध्यान रखिएगा बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। किस भगवान से? भगवान विष्णु से। ये भी पूछ सकता है कभी कभी। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। और केदारनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर तो जागी ये सूरज देव, सुने हैं ना। जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और ये पूरी उड़ीसा में है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान जगन्नाथ यानी कि कहीं ना कहीं विष्णु भगवान से रिलेटेड किया जाता है उनको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तिरुपति बालाजी का मंदिर आप सुने हैं ना, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बालाजी का मंदिर, एकदम बालाजी खिसियाते हैं तो आंधी तूफान पूरा आ जाता है। ध्यान रखिएगा, बालाजी जब खिसियाएंगे तो आंधी तूफान आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला देखिए वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर, तो वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पूरा गुफा के वैष्णो देवी जो मंदिर है तो पूरा गुफा गुफा है, समझे। बहुत मतलब नीचे से भी जाना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वैष्णो देवी जो मंदिर है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतिहास अगर आप जानते होंगे तो जरूर जानते होंगे कि मोहम्मद गजनी के द्वारा, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी के आसपास। मतलब अंतिम आक्रमण तो उसका फिर जाटों के विरुद्ध आई थिंक रहा था। लेकिन ध्यान रखिएगा सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनी ने लूटा था, ठीक है। वो कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा। द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है, ठीक है। द्वारिकाधीश कौन थे? अपने प्रिय भगवान कृष्ण थे, ठीक है। रामनाथ स्वामी मंदिर कौन थे? रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? रामनाथ रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु से संबंधित एक महान व्यक्ति का नाम बताइए, हम सभी के आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कलम से कलाम ने, समझे, कारनामा किया था। कलम से कलाम ने कारनामा किया था और एक पेपर बेचने वाले लड़के ने इस देश को मिसाइल, ठीक है, परमाणु बम और न जाने क्या क्या दिया था, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरई, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। लोटस टेम्पल नई दिल्ली। लोटस टेम्पल। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली। मेट्रो से जाइएगा तो आएगा, अक्षरधाम स्टेशन है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली, अक्षरधाम नई दिल्ली। कामाख्या मंदिर आपको पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, असम में है, ठीक है। ये पढ़ाया गया है मेला में, ठीक है। तो मेला का क्लास अगर आप देखे होंगे। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। सबरीमाला मंदिर केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में, समझे। तो ध्यान रखिएगा। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। महाकाल के भक्त हैं, सुनते हैं, लेता है 2 चिलम, भरता है सब लेके खींचना चालू कर देता है और कहता है कि महाकाल के भक्त हैं। अरे ससुरा, ऐसा ही भगवान की बर्बाद करता है, भगवान के बदनाम करता है सर, ठीक है। बर्बाद तो अपने करता है, भगवान की कोई क्या बर्बाद करेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर ये एलोरा महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा आप सुने होंगे, ये भी कहीं ना कहीं भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। महाकालेश्वर मंदिर भी शिव से संबंधित है, तो ये सब ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ज्यादा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, भगवान सूर्य का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो मंदिर समूह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोणार्क उड़ीसा, लिंगराज भुवनेश्वर, कैलाश एलोरा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता, कलकत्ता में। काली जी के मंदिर कहाँ है? कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। बिरला मंदिर, अच्छा तो आप पढ़े हैं, बालाजी के मंदिर कहाँ था? आंधी तूफान आता है आंध्र प्रदेश। अब बिरला मंदिर कहाँ है? जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जय जय एकदम, समझे। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर बेंगलुरु कर्नाटक। इस्कॉन, इस्कॉन मंदिर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। माउंट आबू राजस्थान में, दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। रनकपुर जैन मंदिर भी राजस्थान में है। तो जैन मंदिर आपको दो दिख गया, दिलवाड़ा जैन मंदिर, रनकपुर राजस्थान में। इस्कॉन मंदिर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में, ठीक है। और उसी तरह से अगर पूछे अक्षरधाम कहाँ था, तो दिल्ली में था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, नासिक, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। श्री पद्मनाभम मंदिर है तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर महाकालेश्वर, स्वर स्वर आए ऐसे ही तुक्का मार देना है, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक है। भीमा शंकर मंदिर, भीमा शंकर, भीम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो भीमा महाराष्ट्र। गिनेश्वर मंदिर, गिनेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। भीमा शंकर महाराष्ट्र में, गिनेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखिएगा, चेक करना होता है कि साउंड जा रहा है कि नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, चिल्लाना पूरा व्यर्थ हो जाएगा, समझे ना। महाकालेश्वर मंदिर भी मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर, ठीक है। उसके बाद में गिनेश्वर महाराष्ट्र, गिनेश्वर तो महाराष्ट्र में आ जाता है। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। तो एक गिनना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, गिनेश्वर महाराष्ट्र में, बाकी स्वर वाला जो है वो सब मध्य प्रदेश में आ दीजिएगा, ठीक है। पद्म स्वामी तिरुवनंतपुरम में। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी भी है, समझे, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी भी है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, नासिक में है। कहाँ है? नासिक में। चलिए आगे देखिए, अब हम देखते हैं एमसीक्यू। तो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं एकदम धनाधन, समझे। चंपारण जीएस एक्सप्रेस के द्वारा पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस पर पूरा एकदम स्पीड में, समझे। आप वीडियो को स्पीड नहीं बढ़ाइए, क्योंकि एक्सप्रेस पर ऑलरेडी थोड़ा स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाइएगा तो एकदम चल गया वो पार, समझे। तो ध्यान रखिएगा, एकदम नॉर्मल स्पीड पे आपको देखना है, समझे। और उसके बाद में आप एमसीक्यू अब लगाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? लो अब देखो हो गया खेला, समझे। तो बताइए यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर तो आप पढ़ लिए, भगवान शंकर से संबंधित है, समझे। उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप पढ़ लिए। अब किस नदी के तट पर है, समझे। तो उत्तर प्रदेश में गोदावरी नदी बहती है का? नहीं बहती है। नर्मदा बहती है? नहीं बहती है, ठीक है। अब आपका पेज फंस गया कि क्या यमुना बहती है या गंगा बहती है? काशी विश्वनाथ मंदिर किस पर संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी। किस नदी? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, और बताने का कोशिश कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? बताए थे बालाजी, जब बालाजी की कृपा होता है पूरा आंधी तूफान आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा कि सोमनाथ मंदिर किस समुद्र के तट पर है? अब दिमाग लगाना है, दिमाग बाबू। सोमनाथ मंदिर किस समुद्र के तट पर है? तो अगर आप नहीं जानते हैं बिहार का नक्शा, तो आपको एक छोटा सा वीडियो मिलने वाला है इसी चैनल पे, समझे। और एवन जीएस सेंटर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो पूरा मतलब A to Z यूट्यूब पे कोई ऐसे बॉडी पे नहीं याद करवाया होगा आपको भारत का मैप। पहला क्लास आपको मिलेगा कि आपके शरीर पर पूरा भारत का मैप याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर ये आपका गुजरात में पाया जाता है, और गुजरात अरब सागर के पास में है, समझे। ये मैप में आप सब जान जाएंगे, तो सही आंसर होगा अरब सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जागिए सूरज देव, सुने हैं ना, तो कह दिए जागिए सूरज देव, और नहीं जगे तो आप ओढ़ लिए धके चद्दर के, ठंडा लग रहा है। उड़ीसा का होगा? उड़ीसा। ध्यान रखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न आपके लिए ये रहा, और ये बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ? मदुरई में। कि भगवान शिव यानी शंकर जी के पत्नी का नाम क्या है?
पार्वती जी, ठीक है, तो ये पार्वती से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एकदम ये नहीं कि हाँ हाली हाली मार मार दिए मजा आ गया मजा आ गया, मजा नहीं लाना है बाबू, एग्जाम निकलवाना है, ठीक है। और कभी भी ध्यान रखिए कि सक्सेस वाला जो रास्ता होता है वो कठिन ही होता है। अगर आपको बड़ा आसानी से किसी काम में बड़ा आसानी से आप मजा आ रहा है ना, समझे, किसी रास्ता पे एकदम फूल वूल लगा हुआ दिख रहा है, मजा आ रहा है, हंसी खेल रहे हैं, ठीक है, तो समझिए आपका बेड़ा गर्क है, जाने वाले हैं गढ़ा में। आगे देखिए यहाँ पे कि गोल्डन टेम्पल किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गोल्डन टेम्पल, समझे, सोना के मंदिर का नाम सुने हैं अमृतसर में, सुने नहीं है तो सुने होंगे जरूर, न तो सुन लीजिए। ये सिख धर्म से संबंधित है, समझे। सिख धर्म के टोटल गुरु का संख्या कितना था, 10 था। प्रथम गुरु गुरु नानक थे, अंतिम गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर किस देवता से संबंधित है, आपको बताया गया था शिव से। किससे संबंधित है, शिव से, ठीक है। कमेंट करिएगा केदारनाथ मंदिर है कहाँ। जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट करेंगे, समझे। एक एक प्रश्न को देख करके एक अच्छा स्टूडेंट का यही निशानी होता है कि पूछा गया हर प्रश्न, होमवर्क में जो टीचर दिया है वो हर प्रश्न को करता है। एक गधा स्टूडेंट का निशानी होता है कि जो पढ़ लिया वो घरे रिवीजन नहीं करता है। अगर बाई चांस एक बार पलट के भी देख लिया तो कभी होमवर्क क्या पूछा गया क्या नहीं, वीडियो भी देखा, सूतल है, चल 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 स्पीड बढ़ा के फटाफट देख लेता है, और उसके बाद में हो गया, फिर पूछा जाएगा दिमाग में कुछ नहीं याद है, समझे। तो ऐसे कर रहे हैं तो फिर जाने वाले हैं गढ़ा में। आगे देखिए बद्रीनाथ मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो बद्री की दुल्हनिया फिल्म भी आया हुआ था, बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर जो मेला था कहाँ था, राजस्थान में ना। चलिए आगे देखिए कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो नामे में देख रहे हैं सूर्य हैं, तो भगवान सूर्य से संबंधित है। और कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। इस सब ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कम से कम वीडियो को 2 बार, एक्सप्रेस का अगर फील लेना है तो कम से कम 2 बार, एक बार में नहीं पता चलेगा। आगे ध्यान दीजिए वैष्णो देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, वैष्णो देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। अब थोड़ा आप दिमाग लगाइए, विंध्य पर्वत बीच में है तो होगा नहीं, समझे। त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत के बारे में आप सोच सकते हैं, नीलगिरी पर्वत नीचे है तो ये होगा नहीं। अरावली आपका दिल्ली तक ही रह जाती है, जबकि तो लद्दाख के साइड में है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये एनिमेशन जो टेक्निक होता है, यानी छांटने वाला टेक्निक, तो उससे हम इसको छांट के आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ध्यान देंगे आप, ठीक है। रामेश्वरम, रामेश्वरम मंदिर किस समुद्र के निकट स्थित है, रामेश्वरम मंदिर किसके निकट है, ठीक है। तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको छांटना होगा, तो ये अरब सागर तो होगा नहीं, लाल सागर बिल्कुल नहीं होगा। अब फंस गया मामला इस दुगो में, तो इस प्रश्न में आप ये दोनों में फंस जाएंगे, इस प्रश्न में दोनों में फंस जाएंगे कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तो दोनों से लगा हुआ है, लेकिन एक को चुनना होगा तो बंगाल की खाड़ी चुनेंगे। कभी चुनेंगे बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर कई बार बता दिए हैं, असम, कई बार बताए हैं, असम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, देखिए अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम दिल्ली, कहाँ है, दिल्ली, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन भी है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा और बताएंगे आप, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, महाकाल के मंदिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, लीजिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो ये भी देखना पड़ रहा था कि माइक चार्ज है या कि नहीं है, समझे, मतलब हर चीज खुदे फेस करना है। लेकिन कभी भी देखिए परेशानी का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको इंजॉय करके इस पर अपना दबदबा बनाना, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो इसलिए परेशानियों से लड़िए, जो लड़ नहीं सकता है वो कुछ कर नहीं सकता है, समझे। और जो कुछ कर नहीं सकता है वो जिंदा रहकर भी जिंदा रह नहीं सकता है, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको लड़ना है, तब तक लड़ना है, समझे, और लड़ते रहना है अगर जीवन में सही में कुछ करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आज का जो क्लास है इतना ही तक रखते हैं हम, ठीक है। हाँ तनी ध्यान रखिए यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्या कर लेना है, ये बोलने का चीज नहीं है, वीडियो को लाइक कर लेना है अगर यहाँ तक आ ही गए हैं पढ़ते हुए तो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नया है तो एक बार कर दिए, दोबारा टिप के कंपनी को लॉस नहीं कराना है, ठीक है। हाँ कंपनी नहीं, मतलब अपना क्लास को। उसके बाद में आपको शेयर कर देना है, ज़्यादा नहीं तो अपने स्टेटस पे लगा देना है, बात बुझाएगी, बच्चा सब देख ले, समझे। क्योंकि एक टीचर अगर आपके लिए
मेहनत अगर दिन रात करता है तो उस टीचर को सपोर्ट करना भी आपका काम बनता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई रुपया नहीं मिलता है, फ्री में अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है तो आपको भी ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैंपियन जीएस एक्सप्रेस, या अगर ये सर्च में नहीं मिले तो ज्वाइन कर लीजिएगा A1 GS सेंटर। A1 GS सेंटर अगर नया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर किए हैं पुराने हैं तो नहीं करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे ये है, आप अगर पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं तो इस आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, समझे। अगर आपको वीडियो छोटा छोटा देखना है मैप वगैरह का एनिमेशन के द्वारा, तो वो सब के लिए आप इस आईडी को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी भी आपका यहाँ है, यहाँ पे मौज मस्ती भी होता है, पढ़ाई भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, हाँ, तो हंसी मजाक पढ़ाई लिखाई सब होता है एक साथ। ठीक है, तो आज का जो क्लास है यही तक रखते हैं, बाकी आप बताइएगा कमेंट में क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो फिर से हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।